नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे भी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है 30 अगस्त को। फाइनली इसका आपका जो एग्जाम है हो चुका है, और आपको अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप यहाँ पे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। सच में पेपर इस बार बहुत ही हार्ड रहा है। सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे जो है गुड अटेम्प्ट आपको बताने वाले हैं। क्या रहेगी जनरल की कट ऑफ, क्या रहेगी आपके ओबीसी की, क्या रहेगी एसटी/एससी की। इस बार जो कट ऑफ है बहुत ही कम देखने को मिली है, और सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। इसमें हम सारे पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आईटी ऑफिसर हो, मार्केटिंग ऑफिसर हो, राजभाषा अधिकारी हो, एचआर पर्सनल ऑफिसर हो, ये सारी जानकारी आपको बता दें। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 1007 पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है आईबीपीएस की, जिसमें से आपकी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी खाली है, और आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंस की तैयारी जो है स्टार्ट कर दें। चलिए एक एक करके सारी जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो आपका जो प्री का एग्जाम हुआ है वो फाइनली आपका 100% हो चुका है। सभी जो कैंडिडेट हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हम कितने नंबर पर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जैसा कि बता दें कि आपका जो प्री का एग्जाम हुआ है वो 30 अगस्त को हो चुका है, और 30 अगस्त के बाद आपका जो प्री का रिजल्ट आना है, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो हमने सर एग्जाम दिया हुआ है आईबीपीएस एसओ का, तो हमारा जो प्री का एग्जाम हो चुका है तो हमारा कब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो प्री का रिजल्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपका जो प्री का रिजल्ट है वो सितंबर के आपके लास्ट वीक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मेंस के एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा तो मेंस का एग्जाम जो है वो नवंबर में आपका होना है। ठीक है, इसके बाद मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, तो लगभग 1 महीने से आपका 1.5 महीने के बीच में आएगा। तो जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम हो चुका है तो नवंबर में इसका एक्सपेक्टेड आपकी यहाँ पे डेट बताई गई है। इसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेंस का रिजल्ट है वो नवंबर या दिसंबर के लास्ट वीक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद इंटरव्यू क्या आता है, आपका प्रोसेस होता है इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिजल्ट आएगा मेंस का रिजल्ट में क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका जो होगा दिसंबर, ठीक है, या जनवरी के आपके फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितनी पोस्ट है। तो 1007 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें इसमें अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में, तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है आपकी, 310 पोस्ट है। इसके बाद लॉ ऑफिसर की बात करते हैं तो 56 पोस्ट है। आईटी ऑफिसर की बात करते हैं तो यहाँ पे 203 पोस्ट है। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो 350 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी जो है निकाली गई मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। राजभाषा अधिकारी की बात करते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है वो 78 पोस्ट है, और एचआर और पर्सनल की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस पोस्ट से अपना जो फॉर्म है अप्लाई कर रखा है और आपके कितने नंबर जो है सही आ रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि सब्जेक्ट वाइज आप जो है आपका एग्जाम हुआ है, सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम लेवल क्या रहा है और गुड अटेम्प्ट आपका क्या रहा है। ये भी जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल क्या रहा है और आपका जो गुड स्कोर है वो गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, ये जानकारी समझ लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से हम बात करते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले लॉ ऑफिसर की बात करेंगे और राजभाषा अधिकारी की बात कर लेते हैं। ये 2 पोस्ट की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी। सभी शिफ्ट में आपके शिफ्ट में क्या थी, ये हार्ड पूछी गई थी। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो आपकी इजी टू मॉडरेट रही है, और जीके की अगर बात करते हैं तो आपका जो जीके था वो कैसा था, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम लेवल आपको देखने को मिल गया होगा। इसके बाद 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जीके के भी 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के थे, और यहाँ पे अगर बात करते हैं 50 क्वेश्चन जीके के तो ये भी 50 मार्क्स के थे। ठीक है, ये सेव स्कोर अब क्या रहने वाला है ये भी जानकारी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले गुड अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके रीजनिंग में 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपके गुड अटेम्प्ट है, करेक्ट आंसर आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो चांस है वो रहने वाला है 22 से 25 नंबर अगर आपके इंग्लिश के हैं तो यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं, गुड अटेम्प्ट आपका रहेगा। और जीके का अगर बात करते हैं तो अगर आपके जीके में 12 से 14 नंबर भी अगर आपके गुड अटेम्प्ट है, आपने सही कर रखा है, तो यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, गुड अटेम्प्ट आपने कर रखा है, तो यहाँ पे आप मेंस की तैयारी जरूर स्टार्ट कर दें। ठीक है, और मेंस का जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आता है इसके बाद ही आपका तुरंत डेट आ जाएगी आपकी मेंस की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें
कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करते हैं, एचआर पर्सनल की बात करते हैं ऑफिसर की, आईटी ऑफिसर की बात करेंगे और मार्केटिंग। अगर हम इस पोस्ट की बात करते हैं तो आपकी जो रीजनिंग है वो आपकी हार्ड पूछी गई थी। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी आपकी कैसी रही थी, इजी टू मॉडरेट रही है। और मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ आपकी जो है वो कैसी पूछी गई थी, मॉडरेट टू हार्ड थी। ठीक है, जीके जो थी रीजनिंग सबसे हार्ड पूछी जाती है आईबीपीएस में, इंग्लिश आपकी इजी टू मॉडरेट थी। और मैथ की अगर बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड रही है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग के पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के 25 मार्क्स के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके मैथ के 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात कर लेते हैं गुड अटेम्प्ट के बारे में, तो आपके अगर रीजनिंग में 10 से 12 गुड अटेम्प्ट आपने कर रखा है, सही आंसर आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप मेंस की तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 22 से 25 अगर आपके यहाँ पे सही आंसर आ रहे हैं, गुड अटेम्प्ट आपने कर रखा है, तो यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं। मैथ की बात करते हैं तो 12 से 14 अगर आपके 12 से 14 क्वेश्चन सही हैं, गुड अटेम्प्ट आपने कर रखा है, तो यहाँ पे आप सेव रहने वाले हैं। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो अगर आपके 45 नंबर से प्लस अगर आ रहा है आपका स्कोर, तो यहाँ पे आप 100% सेव रहने वाले हैं। और मेंस की तैयारी आप स्टार्ट कर दें 100%। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं तो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके 45 नंबर 50 नंबर यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज अगर आप सेव स्कोर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे कि जनरल के लिए क्या सेव स्कोर रहने वाला है, ओबीसी के लिए क्या आपका सेव स्कोर रहेगा, एसटी एससी के लिए क्या सेव स्कोर रहने वाला है। ठीक है, बाकी आप सभी अपना अटेम्प्ट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी समझना बहुत ही जरूरी है। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।